हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स तक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रिजल्ट का प्रतिशत निकालना सीखेंगे। ठीक है, जैसा कि बोर्ड एग्ज़ाम में इतना नंबर का एग्ज़ाम हुआ और इतना नंबर आपको आया, तो ये कितने प्रतिशत हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल से इसे हम लोग समझेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम 500 अंकों का हुआ, जिसमें आपको 325 अंक प्राप्त हुए, तो रिजल्ट प्रतिशत निकालें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही सब सीखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम 500 अंकों का हुआ था, यानी कहने का मतलब है कि टोटल अंक कितना है, 500 है। इसको हम लोग पूर्णांक लिखते हैं। ठीक, यानी टोटल पूर्णांक कितना है, या टोटल मार्क्स इसको भी लिख सकते हैं। कितने अंकों का, 500 अंकों का हुआ था। ठीक है, 500 अंकों का एग्जाम हुआ था। अब यहाँ पर है कि आपको कितना प्राप्त हुआ, यानी 325 अंक प्राप्त हुए। ये आपका प्राप्तांक है। ये क्या है, प्राप्तांक। प्राप्तांक को इंग्लिश में हम लोग ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखते हैं। ठीक है, ये कितना हुआ आपका, 325। आपने जो प्राप्त किया वो 325 अंक है, और टोटल एग्ज़ाम कितना का हुआ था, 500 नंबर का। ठीक है, अब यहाँ पर निकालना है रिजल्ट प्रतिशत। क्या निकालना है, रिजल्ट प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत को हम लोग इस रूप में देखते हैं। ठीक है, ये निकालना है कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ठीक है, या जहाँ भी अगर प्रतिशत लिखा रहे, इसका मतलब ही होता है 1/100। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हमको रिजल्ट प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग रिजल्ट प्रतिशत निकालेंगे। रिजल्ट प्रतिशत बराबर क्या होता है, जितना अंक आपने प्राप्त किया। ठीक है, यानी आपका जो प्राप्तांक है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं। ठीक है, यानी 325 अंक हम लोगों ने प्राप्त किया, तो उससे हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और बटा देंगे। अब टोटल मार्क्स कितने का था, ये 500 नंबर का था, तो उसको हम लोग नीचे लिखेंगे। ठीक है, और इसको 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जितना अंक आया है आपका, ठीक है, आपका जितना अंक आया है उसको हम लोग ऊपर में लिखेंगे, और पूर्णांक जितना का है, यानी टोटल जो एग्ज़ाम हुआ है उसको हम लोग नीचे लिखेंगे। ठीक है, और 100 से गुना कर देंगे, यही आपका रिजल्ट प्रतिशत निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसे काटेंगे तो यहाँ पर 6 पचे के 30 और 5 पचे 25, यानी 65। यही आपका 65% आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी रिजल्ट का प्रतिशत हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन लिए हैं। यहाँ पर है, रुपेश ने हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में कुल प्राप्तांक 410 अंक का है। ठीक है, रुपेश का हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में कितने अंक प्राप्त किए हैं, 410 अंक, जबकि बोर्ड एग्जाम 500 अंकों का हुआ था। कितने अंकों का, 500 अंकों का हुआ था। तो हम लोग इसका रिजल्ट प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर है कि इसका प्राप्तांक कितना है। ठीक है, प्राप्तांक यानी जो इसने प्राप्त किया है वो है 410 अंक। ठीक है, अब इसका पूर्णांक कितना का था, 500 अंकों का हुआ था, यानी पूर्णांक। ठीक है, कितने का, 500 अंकों का। तो रिजल्ट प्रतिशत ठीक है, कितना हो जाएगा, तो जितना आपने प्राप्त किया उसको हम लोग ऊपर में लिखेंगे। ठीक है, यानी प्राप्तांक को ऊपर में लिखेंगे, और जितने नंबर का टोटल एग्जाम जो हुआ था उसको हम लोग नीचे में लिखेंगे, और 100 से गुना कर देंगे। अब इसे काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट जाएगा, 5 से कटिएगा तो 8 पचे के 40 और 5 दूनी का 10, यानी 82% इसका, यानी 82% उन्होंने अंक प्राप्त किया। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिए हैं। यहाँ पर है, 600 में 385 अंक प्राप्त किए हैं, तो रिजल्ट प्रतिशत क्या होगा। तो रिजल्ट प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमको जितना अंक प्राप्त हुआ है उसको हम लोग ऊपर में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जितना अंक का एग्जाम था, टोटल कितना अंक का था, उसको हम लोग नीचे लिखेंगे। ठीक है, और 100 से इसको गुना कर देंगे, यही इसका रिजल्ट होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 6 से इसको काटेंगे तो 6 छक्का 36,
6 चौका 36 और यहाँ पर 2 बचेगा 25, 6 चौ 24 पॉइंट में आ जाएगा, 1 बचेगा यानी 1 और 6 पचे 30, 6 छक्का 36, यानी इसका आंसर जो होगा 64.16। इसको काटिएगा तो इसे, क्योंकि इसको भागा देकर अगर देखेंगे तो यहाँ पर 385 में 6 से भाग देना है, 6 छक्का 36, 2 25, 6 चौ 24, ठीक है। 1 दशमलव उतारे हैं तो 0 उतरेगा और 1 बार में लगेगा, यहाँ पर 6 और 4 0, 6 चौ 24, 6 पचे 30, 6 छक्का 36, तो 4 यानी 64.16 यही इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 अंकों के बोर्ड एग्जाम में 70% अंक प्राप्त किए हो तो उसका प्राप्तांक निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 500 अंकों का बोर्ड एग्जाम, यानी एग्ज़ाम जो हुआ है वो 500 अंकों का हुआ है, यानी कुल पूर्णांक यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुल पूर्णांक जो हो जाएगा यहाँ पर 500 अंक, ठीक है। अब क्या है कि 70%, ठीक है, तो 70% रिजल्ट है, ठीक है। रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट प्रतिशत बराबर 70, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि अंक प्राप्त किए हो वो प्राप्तांक निकालना है, ठीक है। यानी हम लोग को प्राप्तांक बराबर यानी प्राप्तांक हम लोग को निकालना है। इसमें रिजल्ट प्रतिशत बराबर क्या होता है, कुल प्राप्तांक बटा कुल पूर्णांक, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रिजल्ट प्रतिशत कितना है, तो रिजल्ट प्रतिशत यहाँ 70% है, ठीक है। तो यहाँ पर 70 लिखेंगे प्रतिशत, ठीक है। अब क्या है कुल प्राप्तांक, यानी आपने जो प्राप्त किया जो ये मालूम नहीं है, तो इसको हम लोग कुल प्राप्तांक लिख देंगे, ठीक है। अब है कि कुल पूर्णांक कितना है, तो कुल पूर्णांक है 500 नंबर का, तो ये 500 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है कि यहाँ 70% है, अगर हम प्रतिशत को हटाएंगे तो प्रतिशत बराबर क्या होता है, प्रतिशत बराबर जो होता है 1/100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 70 गुना 1/100, प्रतिशत को यहाँ पर हटाएंगे तो 1/100 आएगा, तो यहाँ पर कुल प्राप्तांक बटा 500, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 0 से 2 0 ये कट जाएगा, यहाँ पर बच गया 5 और यहाँ पर बच गया 7 0, ठीक है, यानी 70 और इधर 5 है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कुल प्राप्तांक गुना 1, यानी कुल प्राप्तांक इधर कितना हो जाएगा 70 गुना 5, यानी 7 बचे के 35, यानी 350 अंक प्राप्त किया, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको कुल पूर्णांक अगर दिया हुआ हो और रिजल्ट प्रतिशत दिया हुआ हो तो हम लोग प्राप्तांक निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने रिजल्ट को प्रतिशत में कैसे निकालते हैं ये हमने देखा है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और नीचे कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।